अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। डियर व्यूवर्स, मिस्र फिरौनों की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है जिसके सीने में कई पुरस्रार और शर्मनाक कहानियां दफन हैं। हज़ारों साल पुरानी इस तरक्की याफ्ता कौम के कारनामे जहां आज तक मौजूदा साइंस के लिए एक मामा बने हुए हैं, वहीं जिनसी ताल्लुकात में मिस्री हुक्मरानों की आज़ाद तबीयत और बेरा रवी दौरे हाजिर में तसव्वुराती तौर पर भी निहायत भयानक है। यूं तो मिस्र के फिरौनों के लिए अपनी बहनों से शादियां रचाना और अपनी बेटियों से जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेना कोई बड़ी और खिलाफ मामूल बात ना थी, लेकिन आज हम मिस्र की एक ऐसी रानी का अहवाल बयान करेंगे जिसे मिस्र की तारीख में ट्रेजिडी क्वीन यानी गमों की मारी मलका का खिताब हासिल है, क्योंकि ये मलका जिसे तारीख अनखस्नामोन के नाम से याद करती है, पहले अपने बाप की हवस का निशाना बनी, इसके बाद अपने भाई और फिर इसके बाद अपने नाना की हवस का निशाना बनी। ऐसा वाकया ना तो पहले कभी तारीख में रोनमा हुआ था और ना ही इसके बाद कभी किसी कौम में ऐसा हुआ था। तो चलिए इस मलका की जिंदगी पर कुछ रोशनी डालते हैं। तोतम खामन नामी फिरौन के बारे में तो सभी जानते हैं कि जिसका आलीशान मकबरा गुज़िश्ता सदी में दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन इसकी बहन अनखस्नामोन के बारे में बहुत ही कम अफराद जानते हैं। फिरौनों के मकबरों में बनी तस्वीर इसकी जिंदगी की कहानी कुछ यूं बयान करती हैं। वो मिस्र के 18वें हुक्मरान खानदान की शहजादी थी जो 1350 कबल मसीह के दौरान पैदा हुई। इसका बाप यानी फिरौन आखन आतन मजहबी तब्दीलियां करने के हवाले से खासा मशहूर है। आखन आतन से पहले मिस्र में बहुत से देवताओं को माना जाता था, जिनमें रा, आमन, होरस, ओजराई, ओजाइरस और आइसस शामिल थे। आखनातन ने इन तमाम देवताओं की इबादत पर पाबंदी आयद करते हुए सिर्फ सूरज की इबादत का हुक्म जारी किया और इसने अपना नाम खुद आखन आतन यानी आतन का बंदा रखा। जब आखन आतन का ये कारनामा दारुल हुकूमत कोठिबियस नामी शहर से अमरना में मुंतकिल करना भी है। इन तमाम तब्दीलियों के बाइस वो मिस्री अवाम में खासा गैर मकबूल था, जबकि इसकी गैर मकबूलियत की एक बड़ी वजह इसकी आज़ादाना जिनसी सोच और ताल्लुकात भी थे। अनखस्नामोन इसी आखन आतन और मलका नफरतीती की तीसरे नंबर की बेटी थी। इसकी दो बड़ी बहनों का नाम मैरी तीतन और मैकी तीतन थे। अनखस्नामोन समेत ये तीनों शहजादियां अपने बाप की जिनसी हवस का निशाना बनी। इन तीनों में एक बहन यानी मैकी तीतन अपने ही बाप के यानी आखन आतन के बच्चे की पैदाइश के दौरान जाँ बहक हुई। फिरौन आखन आतन की मौत के कुछ अरसे बाद जब तोत आनख आतन यानी नया फिरौन बना तो अनखस्नामोन की शादी इससे कर दी गई। इस शादी के वक्त तोत आनख आतन की उम्र 9 साल थी, जबकि अनखस्नामोन इससे उम्र में कुछ बड़ी थी। याद रहे कि तोत आनख आतन आखन आतन का बेटा यानी अनखस्नामोन का भाई ही था। आपको ये बातें काफी अजीब लग रही होंगी, लेकिन हम जिस मुआशरे की बात कर रहे हैं वो आज से 3000 साल पहले गुजर चुका है। इसमें बादशाह के खानदान को सूरज का अवतार कहा जाता था। बादशाही खून को खालिस रखने की खातिर शहजादों और शहजादियों की शादियां आपस में ही तय की जाती। बादशाह ये शादियां फिरौनों की होने वाली औलादों में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का सबब भी बनती। तोत आनख आतन नामी फिरौन, जिसकी पैदाइश भी बहन और भाई की शादी के नतीजे में हुई, पैदाइशी तौर पर निहायत कमजोर और जनाना जिस्म का मालिक होने के साथ साथ एक टांग से माजूर भी था। अगले 10 साल तक इस जोड़े यानी तोत आनख आतन और मलका अनखस्नामोन निहायत कामयाबी के साथ हुकूमत की। इन दोनों ने अपने बाप के वो फैसले जो अवाम में गमो गुस्से का सबब थे, सब के सब वापस ले लिए। शाही मजहब तब्दील करके पुराने देवताओं की इबादत को बहाल कर दिया। तोत आनख आतन और अनखस्नामोन की इस शादी के नतीजे में 2 बेटियां पैदा हुई, लेकिन ये दोनों भी जिस्मानी कमजोरी के सबब ज्यादा अरसा जी ना सकी। इन दोनों बेटियों की ममियां तोत आनख आतन के मकबरे से ही बरामद हो चुकी हैं। अनखस्नामोन और तोत आनख आतन के हालात जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रहे थे कि अचानक 18 साल की उम्र में तोत आनख आतन की मौत वाक़या हो गई। अब अनखस्नामोन अकेली ही तख्त की वारिस थी, लेकिन मलका नफरतीती का बाप और अनखस्नामोन का नाना, जिसका नाम आया था, तोत आनख आतन के दौर में एक काबिल मुशीर और सल्तनत के सबसे बड़े वजीर का ओहदा रखता था। अब आया यानी अनखस्नामोन के नाना ने इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो आया से शादी कर ले, ताकि आया बगैर किसी मुजामत के नया फिरौन तस्लीम कर लिया जाए। इस दौर में भेजा गया एक खत माहिरीन आसारे कदीमा के हाथ लगा है, जो मिस्र की
ایک ملکہ نے ہتھیوں کے حکمران سپولو لیوما کو لکھا تھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انخسنامون سے کر دے، جس کے سبب انخسنامون آیا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی۔ ہتھیوں کی سلطنت اس دور کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے زنان سا نامی اپنا ایک بیٹا انخسنامون سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو دوران سفر ہی مارا گیا۔ ممکن ہے کہ اس کی موت میں آیا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال آیا نے زبردستی انخسنامون یعنی اپنی ہی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا۔ مصر کے تاریخی کتبوں پر ملنے والی تاریخی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر آیا اور انخسنامون کا نام بحیثیت شوہر اور بیوی تو ملتا ہے، لیکن اس شادی کے بعد انخسنامون کا کیا بنا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی، تاریخ اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت کم عمری میں انخسنامون کی موت واقع ہو گئی۔ انخسنامون کا مقبرہ بھی ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے، لیکن یہ ان قدیم مقبروں میں شامل ہے جس کی تلاش سائنسدانوں کو کافی عرصے سے ہے۔ مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین سے کچھ ایسی نامعلوم ممیز دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انخسنامون کی ممیز ہو سکتی، لیکن حتمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انخسنامون کی ممی کی دریافت جہاں اس دور کے مصری تہذیب کے کئی راز فاش کر دے گی، وہیں اس کی موت کی وجہ سے اس کی ممی ملنے کے بعد ہی معلوم کی جا سکے گی وہ طبعی موت مری یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا نشانہ بنی۔ یہ اہلیہ نے مصر کی زندگی کے وہ سرخ ابواب ہیں جن میں تہذیب اور تعلیم کا کوئی پہلو دکھائی نہیں دیتا، بلکہ یہ جاہلوں کی تہذیب اور بیوقوفوں کی پسماندہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے، جہاں علم کو جہالت اور اقدام کو توہمات اور بیہودہ شے تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمیں ان فرعونوں کی زندگی سے سبق سیکھ کر راہ ہدایت اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا تذکرہ کرنے والی نسل ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں تاریخ کے برے افراد میں شامل کر کے ہمارا پتہ غلط لوگوں میں ڈال کر عبرت بنا دیں۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔